बोकारो एयरपोर्ट शुरू होने में क्यों हो रही है देरी और क्या यह एयरपोर्ट धनबाद शिफ्ट हो जाएगा? इस देरी के लिए कौन है जिम्मेवार, राज्य सरकार या केंद्र? पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता और बेहतर झारखंड के अध्यक्ष विवेक सिंह ने बड़ा बयान देते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट से जुड़े अपने सारे कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, अब देरी राज्य सरकार की ओर से हो रही है। विवेक सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं तो वह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने उड़ान मैनुअल भी दिखाया जिस योजना के अंतर्गत बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण होना है। उड़ान मैनुअल के पेज 17 और 18 में स्पष्ट लिखा है कि एयरपोर्ट से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, अतिक्रमण हटाना सहित अन्य सुविधाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अंततः भाजपा नेता विवेक सिंह ने कहा, बोकारो एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है और यह पूरा होकर रहेगा। इसके शुरू होने में देरी का कारण राज्य सरकार की उदासीनता है। देखिए, बोकारो के नागरिक होने के नाते बोकारो में हम लोग का जन्म हुआ। बोकारो एक ऐसा सिटी है, बौद्धिक नगरी के रूप में इसकी पहचान है। आईआईटी से लेके हार्वर्ड तक और टीसीएस से लेके अमेरिका के सिलिकॉन वैली तक बोकारो के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। बोकारो में एयरपोर्ट होना ही चाहिए और जनता की ये बहुत बड़ी मांग रही है कि बोकारो से जल्द एयरपोर्ट शुरू हो। लेकिन अगर इस पूरी समस्या के तह तक हम जाना चाहेंगे तो हमें साक्ष्य पे के आधार पर, एविडेंस के आधार पर बात करनी होगी। 2018 में ये इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। उस समय के जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा, जो नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी स्टेज पर थे। उसके बाद काम आगे बढ़ा। आप देखिए कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई, रनवे पार्शली रेडी हो गया, मेन गेट बन गया और जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खड़ा हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्रोविज़न हो फायर का, एम्बुलेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, बाकी यूटिलिटीज़ का। कई बार ये समस्या आती है कि अगर रनवे को और बड़ा करेंगे तो आगे अतिक्रमण की समस्या है। और आपने सही कहा कि इस पर दोषारोपण का दौर जारी है। तो कोई तो ऐसा आधिकारिक डॉक्यूमेंट होगा, कोई तो ऐसा पेपर होगा जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने एक नागरिक के तौर पर इस पर सर्च किया तो एक डॉक्यूमेंट, जो कि कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट जो सामने आया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पे, एक उड़ान मैनुअल करके एक 42 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोग मुझे सहमति देंगे तो इसकी एक कॉपी मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट की। ये उड़े देश का आम नाम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का नवंबर 2021 का डॉक्यूमेंट, और ये कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, कोई भी गूगल पे जाके टाइप करेगा मिलेगा। तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की या स्टेट की, वो तो इस डॉक्यूमेंट से ही पता चलेगा। आप हवा में तो कुछ भी कह सकते हैं कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने पूरा अध्ययन किया, आप इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 18 पे जाएंगे तो सेंटर, स्टेट और एयरपोर्ट अथॉरिटी सब का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है। मैं आपको अलग से शेयर भी कर दूंगा। मैंने कोशिश की कि ये हिंदी में मिले, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अंग्रेज़ी में मिला। आप जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, प्रोविज़न ऑफ मिनिमम लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, प्रोविज़न ऑफ सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। मैं उसका अनुवाद कर देता हूँ। फायर ब्रिगेड की सर्विस, एम्बुलेंस की सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, ये इंश्योर करना कि जो एयरपोर्ट के लिए लैंड हो उस पर किसी तरह का कोई लीगल इशू नहीं हो। ये उड़ान का मैनुअल कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब अभी तक नहीं मिला। ये सब पब्लिक डोमेन में तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बात ही नहीं हो रही है। आप लोग, हम लोग सब यहाँ बोकारो के नागरिक हैं, इनमें से बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक इस एयरपोर्ट के नहीं मिली है। और ये डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं जो बात कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट को झुठला दें, तब तो बात समझ में आती। लेकिन अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है
जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो स्टेट आगे आकर एक्सप्लेन करे, स्टेट गवर्नमेंट, कि बोकारो के एयरपोर्ट में विलंब क्यों हो रहा है। अगर वो कोई मेरे सामने ऐसा डॉक्यूमेंट रख देंगे कि नहीं ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको मानने के तैयार हूँ। यहाँ कोई ईगो का बात नहीं है। फिर हम जाएंगे सेंटर के पास, सेल के पास, कि हमारा एयरपोर्ट क्यों नहीं बना। यहाँ मैं एक राजनेता के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, बोकारो के नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूँ। इमोशनल इशू है हम लोग के लिए कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं उससे ये क्लियर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट जो यूटिलिटी की बात थी वो इनकम्प्लीट है। और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जो उड़ान का ऑफिशियल मैनुअल है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लाइन में और पढ़कर सुनाना चाहूँगा। स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ की कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्कीम। इसका मतलब स्टेट इस पूरी स्कीम का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है। तो ये कहना कि स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सेंटर देखे, मुझे लगता है कि बिना साक्ष्य के, बिना डॉक्यूमेंट्स के बात नहीं होनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में जब बात हो तो डॉक्यूमेंट्स के साथ हो। और जैसे मैंने बोला, एयरपोर्ट अविलंब चालू हो, इसके लिए सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। ये राज्य सरकार की उदासीनता है। मुझे तो यही लगता है, जो मेरे पास पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स आए हैं, राज्य सरकार क्या उदासीनता। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और देख रहा था मैं, जिसमें मेंशन किया गया कि कुछ लाइट्स का विषय मेंशन किया गया, बट सोशल मीडिया में एक डॉक्यूमेंट घूम रहा है, उसका सत्यापन मैं नहीं करूंगा, बट वो भी मेरे पास है, जिसमें सेल ने ये भी लिख के दिया गया है कि जो लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सतनपुर पहाड़ के ऊपर, वो झारखंड गवर्नमेंट की है। और जो 2 चिमनीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की है, लेकिन उसमें पोस्ट डेट ऑफ कंप्लीशन, और डेट ऑफ कंप्लीशन झारखंड गवर्नमेंट ने 16 जून 2025 दे लिया है। उसके बाद ही वो लाइट लग सकता है। तो जब फैक्ट्स पे बात हो, तथ्यों पे बात हो, तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है 2019 के बाद से, उसने अपना काम जो धरातल पर पहुँचाने का है वो नहीं किया। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे।